Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, कभी तेजी कभी बिकवाली, ये दौर पिछले कई दिनों से चल रहा है। बाजार के अनएक्सपेक्टेड मूव्स देखकर निवेशक भी कंफ्यूज हैं कि आखिर बाजार की ये तूफानी तेजी कितनी भरोसेमंद है। यूएस मार्केट में ये क्या हो रहा है और वो भारतीय बाजार को कैसे अफेक्ट करेगा? कहीं बाजार ब्रेक तो लेने के मूड में नहीं है। तो इन सब सवालों पर एक बड़ी बात कह दी है दिग्गज निवेशक और मार्केट एक्सपर्ट एंड्रयू हॉलैंड ने। अवेंडस ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज के सीईओ एंड्रयू हॉलैंड का कहना है कि मार्केट को अब रेट कट की जरूरत है। हॉलैंड ने कहा कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद आरबीआई अक्टूबर में रेट कट करे, जिसका बैंकिंग क्षेत्र पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि बैंक ही हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ समय में नहीं किया है, जिससे इंडेक्स ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसलिए अगर बैंक में मूव बनता है तो हम ब्याज दरों में कटौती या फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के संकेत के साथ साथ बाजारों के लिए नए हाई देख सकते हैं। ईडी के साथ बातचीत के दौरान एंड्रयू हॉलैंड से जब ये सवाल किया गया कि वो बाजार के मौजूदा मूड को किस तरह देख रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये हफ्ता बाजार के लिए बहुत अहम रहने वाला है। बाजार दो चीजों की तलाश करने जा रहा है। एक तो फेड ब्याज दरों में कटौती करेंगे, और अगर वो कटौती करते हैं तो फिर ये देखना होगा कि रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का होगा या 50 बेसिस पॉइंट का। एंड्रयू हॉलैंड के मुताबिक मुझे लगता है कि ये 25 बेसिस पॉइंट का होगा, क्योंकि हाल ही में हमने जो डेटा देखा था वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए था। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी कॉशियस साइड हो सकता है ये, लेकिन अगर ये 25 बेसिस पॉइंट का होता है तो फेड चेयरमैन को ये संकेत भी देना होगा कि डेटा साल के अंत में कमजोर होने का अगर संकेत देता है तो रेट कट 50 बेसिस पॉइंट या उससे ज्यादा का हो सकता है, जिससे बाजार कंफर्टेबल रहे। तो ये कहना था एंड्रयू हॉलैंड का, जिन्होंने इंडियन शेयर मार्केट को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद आरबीआई अक्टूबर में रेट कट करे, जिसका बैंकिंग सेक्टर पर सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बैंक ही है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ समय में नहीं किया और जिससे ये इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऊपर नहीं जा पा रहा है। बाजार की वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो यूएस रिसेशन एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जिस पर बात करते हुए हॉलैंड ने कहा कि बाजार अभी एक बार फिर अपने सेंसेस में आया है और होश संभाल कर बाजार ने यह बड़ा संदेश दिया है कि अर्थव्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगला चरण यह है कि फेड क्या करने जा रहा है, क्योंकि चिंताएं वहां बनी रहेंगी। हमें सितंबर में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट में कटौती देखनी होगी, लेकिन संकेत हैं कि पूरे साल में और ज्यादा कटौती होने जा रही है। इसलिए बाजार इस संभावित मंदी के बारे में चिंतित नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ब्रोकरों द्वारा लगाए गए ऑड्स 40% से 50% तक गिरकर वापस 15% पर आ गए। तो कुल मिलाकर अगर एंड्रयू हॉलैंड की बात माने तो पूरा मामला यहां आकर रुकता है कि बाजार के लिए रेट कट एक बड़ा ट्रिगर होगा। यूएस मार्केट में फेड रेट कट और भारतीय बाजार के लिए अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग काफी अहम होने वाली है, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल बैंक्स क्या फैसला लेते हैं ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।